गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसआई गाइडेंस। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अनदर डिजीज़, अनदर डिफेक्ट, जेनेटिकल डिफेक्ट के बारे में बात करूंगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था अनडिसेंडिंग टेस्टिस। उसका मतलब भी मैंने समझाया था, उसमें मैंने आपको गाइडेंस किया था। मैंने बिल्कुल आपको 100% गाइड किया था। उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, एनार्चिया एंड मोनार्चिया। ये दोनों टेस्टिकुलर जेनेटिकल डिफेक्ट हैं। इसमें ये होता है क्योंकि जब इंसान पैदा होता है, बेबी पैदा होती है, तो उसके हाथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। तो ये तो अल्लाह की कुदरत है। तो 8 वीक में जो बच्चे का टेस्टिस हैं वो जो है डेवलप होते हैं 8 वीक में। तो बाज़ वक़्त ऐसे होते हैं, क्रोमोसोमल डिफेक्ट होती है, जेनेटिकल डिफेक्ट होती है। तो ये इंसान के हाथ में नहीं होता, या मदर के हाथ में नहीं होता, ये डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट इसको कहते हैं। इसमें ये होता है कि 2 टाइप है इसमें, एक एनार्चिया, एक मोनार्चिया। एनार्चिया में ऐसे होते हैं कि दोनों टेस्टिस बिल्कुल गायब होते हैं, और मोनार्चिया में ये होता है कि एक टेस्टिस गायब होती है, एक स्क्रूटल एरिया में प्रेजेंट होती है। तो अब जो मैंने कल वीडियो बनाया था अनडिसेंडिंग टेस्टिस, उसमें ये होता था कि जो आपके टेस्टिस हैं, एक टेस्टिस तो स्क्रूटल एरिया में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक जो है एब्सेंट होता है, वो एब्डोमेन एरिया में ऊपर होता है। क्योंकि जब बेबी पैदा होती है 2 मंथ तक जो उसका बाजू में ऐसा होता है कि जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन एरिया में होती है। तो वो नीचे स्लोली जाते हैं, नीचे स्क्रूटल एरिया में 2 मंथ या 3 मंथ में वो नीचे पहुंच जाती है बाजू में ऐसा होता है कि 95% में ऐसा होता है कि वो अपनी जगह सही होते हैं। अब यहाँ पर एनार्चिया मोनार्चिया में ये होता है कि बिल्कुल या तो नहीं होता, या एक होता है और एक बिल्कुल गायब होता है। अब ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट हैं। एनार्चिया में बिल्कुल जो आपके दोनों टेस्टिस हैं वो एब्सेंट होती है। तो इसमें साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा बंदा परेशान हो जाता है, और ये बिल्कुल अनकॉमन है, रेयर है बिल्कुल। जो मैंने कल वीडियो बनाया था, जो टॉपिक था अनडिसेंडिंग टेस्टिस, वो थोड़ा सा कॉमन हो सकता है, लेकिन ये जो है ये दोनों अनकॉमन है बिल्कुल। तो इसमें ये हो सकता है, हाँ, एक टेस्टिस गायब होती है, तो वो मैंने फिर भी कल वीडियो बनाया था अनडिसेंडिंग टेस्टिस उसको कहते हैं। शायद ये आप जाके अल्ट्रासाउंड कर दो, वो जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन एरिया में दिख जाए। लेकिन ये दोनों जो एनार्चिया मोनार्चिया है, इसमें बिल्कुल या एब्सेंट होती है, या एक होती है, या एक एब्सेंट होती है। तो एनार्चिया में दोनों जब एब्सेंट होती है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? ट्रीटमेंट ये हो सकती है कि अपने डॉक्टर के पास अपने बच्चों को लेके जाना है। क्योंकि प्यूबर्टी ऐसे एज होता है जब बच्चा जो है वो बालिग तक पहुंच जाता है। तो उस वक़्त बच्चे की जो ट्रीटमेंट है वो हो सकती है, ऐसे हो सकती है कि उसको 2-3 हार्मोन है उसके रिप्लेसमेंट उसको करते हैं डॉक्टर। इसमें एंड्रोजिन रिप्लेसमेंट थेरेपी आती है, और जो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी आती है, रिप्लेसमेंट थेरेपी आती है। ये 2 हार्मोन है उसको रिप्लेसमेंट करते हैं। तो उसकी वजह से जो बच्चा है प्यूबर्टी एज में हो सकता है कि जो टेस्टिस है वो आ जाए वापस। तो आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने सीधा जाना है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर फिर आपको सजेस्ट करेगा, एक्सरे करेगा। अगर एब्डोमेन एरिया में टेस्टिस हुई तो उसका ऑपरेशन है। मैंने आप लोग को कल कहा था, जो ऑपरेशन है छोटा सा, वो एब्डोमेन एरिया से जो टेस्टिस है वो नीचे लेके जाते हैं स्क्रूटल एरिया में। लेकिन अगर एब्सेंट होती है तो आपको डॉक्टर कहते हैं कि अभी नहीं है, तो हमने रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है हार्मोन। और मोनार्चिया में ऐसे होते हैं कि आपका एक टेस्टिस आपको पिक्चर में दिख रहा है, आपको एक टेस्टिस होती है, प्रेजेंट होती है स्क्रूटल एरिया में, और एक बिल्कुल एब्सेंट होती है। ऐसे नहीं होता कि जो एब्डोमेन एरिया में होते हैं। वो तो दूसरा टॉपिक था अनडिसेंडिंग। हाँ, ये भी हो सकती है शायद अनडिसेंडिंग हो, लेकिन अगर डॉक्टर एक्सरे करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसमें चेक कर देते हैं कि जो टेस्टिस है वो गायब हैं, तो फिर इसको क्या कहते हैं, इसको मोनार्चिया कहते हैं।
तो मोनार्चिया का ट्रीटमेंट ये है कि बाज़ वक़्त उसको भी जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट है, टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंड्रोजन थेरेपी वो करते हैं, लेकिन वो एक टेस्टिस से भी मतलब जो इसका सेक्सुअल इंटरकोर्स है या जितने भी उसका मसाइल है वो एक टेस्टिस से हल हो सकती है। वो बाप भी बन सकता है एक टेस्टिस से, लेकिन अगर दोनों नहीं है तो फिर उसके लिए ज़रूरी ये रिप्लेसमेंट है। अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर तो ये अल्लाह का कुदरत है। डॉक्टर मैंने पहले आपको कहा कि डॉक्टर के हाथ में है और न किसी और के हाथ में, ये अल्लाह के हाथ में है। अगर वो करवाना चाहते हैं अल्लाह, तो ये जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है इनसे ये बच्चा जो है ठीक हो जाता है। लेकिन प्यूबर्टी एज 21-22 तक ये है, आपने इनसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ पर अपने जो बच्चा है उसको दिखाना है। मोनार्चिया में है उसमें इतना आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल, क्योंकि एक टेस्ट इससे जो बच्चा है वो मतलब नॉर्मल दिखता है, फिर उसमें कुछ इतना नहीं होता, एबनॉर्मलिटी उसमें इतना नहीं होती है। लेकिन जो एनॉर्चिया है जिसमें दोनों टेस्टिस एब्सेंट होती है, उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा और इस पर करना होगा। लेकिन ये बहुत कम रेयरली ये हो सकता है ये दोनों। हाँ, डिसेंडिंग जो है वो अनडिसेंडिंग टेस्टिस थोड़ा सा कॉमन हो सकता है, लेकिन ये दोनों अनकॉमन है। आप लोगों ने घबराना नहीं है बिल्कुल। और अगर ये एबनॉर्मलिटी आपको दिख जाए अपने बच्चों में तो आपने सीधे जाना है डॉक्टर के पास। तो गाइस मेरा काम है जस्ट गाइड करना। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।